Hello guys, welcome to my channel. Today I am with a new video. The today's topic which we are going to discuss is why Family Man season 2 is facing criticism. कोई कोई जो भाग है हमारे भारत के, वहाँ से फैमिली मैन के खिलाफ कुछ नेगेटिव रिएक्शन आई है। तो एग्जैक्टली वो क्या है, वो उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फैमिली मैन सीज़न 1 के बारे में। तो सीज़न 1 काफ़ी पॉपुलर रहा हमारे इंडिया में। तो वो फैमिली मैन सीज़न 2 राज एंड डीके द्वारा डायरेक्ट किया गया था, और सेकंड सीज़न भी उन्होंने डायरेक्ट किया है, जो ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ किया गया था। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी है कि आप यही देख के जान सकते हैं कि जब सीज़न 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तभी कुछ ही मिनटों में हम कह सकते हैं कि वो हैशटैग ट्रेंडिंग 1 पे था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इससे हमें पता चलता है कि ये शो इतना पॉपुलर क्यों है। तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैंने जैसे अकॉर्डिंग टू टॉपिक कहा कि हैशटैग फैमिली मैन 2 अगेंस्ट तमिल्स, ये जो हैशटैग है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। अभी ये क्यों ट्रेंड कर रहा था, इसके लिए हमें श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। तो ये ट्रेंड हो रहा था क्योंकि उसमें जो विलन दिखाए गए थे वो तमिल स्पीकिंग टेररिस्ट थे। तो इसके लिए ही हमें हिस्ट्री के बारे में जानना होगा श्रीलंका की। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, पाई चार्ट, वो जो पॉपुलेशन का है वो है ब्रिटिश टाइम का। जब ब्रिटिश आ गए, मतलब कैप्चर कर लिया श्रीलंका पूरा, तो वहाँ पे कम से कम 30 लाख सिनलीज थे, मतलब जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, और 3 लाख तमिल्स थे जो हिंदू थे। तो क्या हुआ कि उनको, जैसे हमको पता है कि ब्रिटिश लोगों को बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। जो वैसे उन्होंने इंडिया में स्पाइसेस का बिजनेस किया था, तो वैसे ही उन्हें यहाँ पे टी का बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्ट आया, और उसमें बहुत प्रॉफिट भी था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो इसके लिए उन्होंने 1 लाख जो तमिल वर्कर्स है वो लेके आ गए इंडिया से टी प्लांटेशंस में। तो क्या हुआ फिर, उनको तो मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए वर्कर्स नहीं चाहिए थे, उनको वर्कर्स चाहिए थे लॉन्ग टाइम के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो वर्कर्स को वही श्रीलंका में ही जगह दे दिया रहने के लिए, सब कुछ वहाँ पे रहने के लिए दे दिया। तो उसके वजह से क्या हो गया कि तमिल पॉपुलेशन वहाँ का बढ़ गया श्रीलंका का। तो वैसे ही बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे दोनों में, सीनरीज और तमिल में। तो उसमें और थोड़ी मतलब बढ़ गई वो। तो क्या हुआ कि मतलब ब्रिटिश है वो हमेशा तमिल लोगों को प्रेफर करते थे सिविल सर्वेंट पोजीशंस के लिए, क्योंकि तमिल लोग मतलब उनका क्या था, तमिल्स के साथ पुराना बॉन्ड था, क्योंकि मद्रास जो कॉलोनी थी 1856 में, वो सबसे पुरानी कॉलोनी थी। तो उसके वजह से उनका तमिल्स के साथ बॉन्ड अच्छा था। तो इसके लिए वो तमिल्स को सिविल सर्विसेज में जॉब देते गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे वहाँ के श्रीलंका के एग्जिस्टिंग, उन्होंने फार्मिंग छोड़ के पढ़ाई करनी चालू कर दी। तो उनको मतलब इंटरेस्ट आने लगा उसमें, तो पढ़ाई चालू कर दी। तो वहाँ पे जो अमेरिकन मिशनरीज थे, उन्होंने इंग्लिश स्कूल खोले, तो वहाँ पे वो लोग पढ़ना पढ़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, ब्रिटिश की थिंकिंग चेंज हो गई। ब्रिटिश कंसिडर करने लगे कि तमिल्स बहुत एडवांस्ड है और सिनलीज बैकवर्ड है। तो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया उनके बीच में। जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला तब 1955 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने इक्वल स्टेटस दे दिया दोनों लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो सिन्हला लोग थे वहाँ के, जो लोकल्स थे, वो मतलब बहुत साल से भुगत रहे थे बुद्धिज़्म को, मतलब प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तमिल का ही पूरा मतलब क्या बोलते हैं, वर्चस्व था हम कह सकते हैं। तो उसके वजह से वो हो गए गुस्सा उनके ऊपर, और उनके बीच में झगड़ा बढ़ गया। जब 1956 में दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, तब सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई श्रीलंका की, जो मतलब सब जो जो भी मतलब काम होगा गवर्नमेंट का हो और कुछ या कुछ भी हो, सब सिन्हला लैंग्वेज में होगा।
तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो गया तमिल लोगों पे। तो तमिल लोगों का डाउनफॉल शुरू हो गया। तमिल लोग की एक तो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई थी तब तक। और उसका उसके वजह से एज पर देयर पॉपुलेशन उनको कुछ ज़्यादा इतने सर्विसेज नहीं मिल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। और ऊपर से सिनेला लोगों ने कुछ तमिल लोगों के जगह पे भी कैप्चर कर लिया। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला था आगे, जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसा इम्पैक्ट होने वाला था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1978 में बोथ लैंग्वेजेस को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया कि अभी बोथ द लैंग्वेजेस विल बी गिवन इक्वल इक्वल स्टेटस। लेकिन वो सिर्फ पेपर पे था। जो झगड़ा शुरू हो गया था वो शुरू हो गया था। उस पे कोई मतलब अब तक तो सॉल्यूशन नहीं आया था उसके ऊपर, जो अबे आगे आने भी नहीं वाला था। तो इसको अपोज करने के लिए एक नया मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म हो गया, लिट्टे, जिसको हम कहते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो इसका तो लिट्टे का एक ही मतलब मकसद था कि ईलम जो अलग देश बनाया जाए श्रीलंका से, जो अलग हो, सिर्फ तमिल लोगों के लिए हो। तो ईलम ईलम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो नॉर्दर्न श्रीलंका का पार्ट था। और लिट्टे लिट्टे की जो स्थापना की थी वो प्रभाकरण ने की गई थी। तो इसका इसका मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ कि 1980s में इसके कारण श्रीलंका में वायलेंस बहुत बढ़ गया, बहुत मतलब बहुत बढ़ गया। तो 1983 में सबसे बड़ा वायलेंस का इंसिडेंट वो था कि 1983 में लिट्टे ने 13 श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया। तो इसके रिटर्न में क्या हुआ कि जो सिनली मतलब जो अदर अदर लोग थे, मतलब एक्सक्लूडिंग तमिल्स उन्होंने बहुत वायलेंस किया तमिल्स के ऊपर। तो इसके वजह से लिट्टे उसको ब्लैक जुलाई, या श्रीलंका में अभी भी उसको ब्लैक जुलाई कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब बहुत बहुत मास पे किलिंग हुए थे, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग होमलेस हो गए थे। और एक दूसरा बड़ा अटैक जो लिट्टे द्वारा किया गया था, वो था कि जो अनुराधापुर जो कल्चरल कैपिटल थी श्रीलंका की, वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 100 लोगों को मार दिया। शांति स्थापित करेंगे मतलब वो दोनों उनके बीच में। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा लिट्टे के लोग इंडियन आर्मी पे अटैक करने लगे। और इसमें इंडियन आर्मी का ही मतलब क्या बोलते हैं नुकसान होने लगा, हमारे जवान शहीद होने लगे। तो इसके लिए इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वापस विड्रॉ। जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हम लोग मानते हैं मतलब हमारे रिसेंट पास्ट में, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनका मतलब एक इलेक्शन रैली था श्रीपरम्बुदुर में, तमिलनाडु में जो एक है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे उनका जो रैली था वो अटेंड करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक महिला आई उनको हार डालने के लिए, जिसने एक कमीज़ और कुर्ता पहना था। तो राजीव गांधी का ऐसा कहना था कि मतलब उनको सबको उनसे मिलने का मौका मिलना चाहिए, और वो थी सुसाइड बॉम्बर्स। तो उसने सब अपने बॉम्ब वगैरह लगाए हुए थे। तो जब वो राजीव गांधी के पास आई हार डालने के लिए उन्हें, तो तभी उन्होंने वो ट्रिगर दबाया और बॉम्ब फट गया। तो इसमें राजीव गांधी के साथ और कई लोग भी मारे गए इस इंसिडेंट में। तो इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस मतलब श्रीलंका से ज़्यादा मतलब उनके बीच में अपना बंद कर दिया। तो जब अभी इतना सब तो लॉस हो गया ऑलरेडी, लिट्टे लिट्टे ने बहुत सारा लॉस किया था इंडिया को भी और श्रीलंका को भी। लेकिन श्रीलंका को कुछ ना कुछ तो करना था। तो श्रीलंका ने क्या किया कि पूरा नॉर्दर्न श्रीलंका का जो पार्ट है वहाँ पे पूरी आर्मी घुसा दी उन्होंने, आगे पीछे कुछ नहीं देखा कि क्या लॉस हो रहा है, मतलब कैसे जो मतलब निर्दोष लोग भी मर रहे हैं, ऐसा सब उन्होंने कुछ नहीं देखा और आर्मी घुसा दी एट लास्ट। और 2009 में जो लिट्टे का लीडर था प्रभाकरन, उसकी डेथ हो गई। और उसके साथ साथ प्रभाकरन का जो 12 साल का लड़का था वो भी उसमें डेड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू यूएन की अभी भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा हो रहा है तमिल्स को श्रीलंका में। लेकिन वो हम जो बोलते हैं ना, वो घाव भर के नहीं आए अब तक। तो वैसी कुछ परिस्थिति वहाँ पे है अभी श्रीलंका में।
लो तो कंक्लूजन ये है कि इस चीज का वो सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन, मतलब आपने क्या किया, सिर्फ एक आर्मी घुसाई और लोगों को मार दिया और ये सब किया, मतलब वो सब जबरदस्ती हम कह सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ ट्रीटी वगैरह कुछ आपस में समझौता करके कुछ नहीं हुआ था। तो इसके वजह से अभी भी मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इन द एंड द रिसेंट सपोर्ट फॉर द लिट्टे ऑन सोशल मीडिया ओनली शोज दैट द इश्यू ऑफ श्रीलंकन तमिल इज वेरी मच अलाइव। मतलब उसका उसके लिए कुछ ऐसा ठोस डिसीजन नहीं लिया गया था श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो जबरदस्ती आर्मी घुसा के किया गया था। तो एंड इट्स अनलाइकली टू गो अवे टिल द श्रीलंकन गवर्नमेंट शो सम अकाउंटेबिलिटी। मतलब जब तक कुछ बैठ के कुछ डिस्कशन होता नहीं या कुछ होता नहीं है, तो तब तक इसके ऊपर कुछ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अभी भी मतलब वहाँ के जो तमिल थे वो, उनको डर रहता है कि हमको कुछ हो ना जाए या, लेकिन अभी वैसी कंडीशन नहीं है, सुधर गई है, लेकिन तो भी इसकी इसी इसी वॉयलेंस के कारण उनको अभी भी डर लगता है वहाँ पे रहने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।